जय हिंद। आज अपना मॉक 10 स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। जैसे कि आपको पता है हम रोज मॉक देते हैं, आप भी हमारे साथ मॉक दे सकते हो। ये कुछ स्कोर है, आप देख सकते हो। 68 से स्टार्ट करी थी, 81, 72, ये कुछ स्कोर्स है अपने। और आज हम आ गए मॉक 10 पे, तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्कोर बताना आपका भी क्या है, कहाँ पे आपको दिक्कत आई, कौन से सेगमेंट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच टाइप ऑफ लेक आर क्रिएटेड। गैल्केलिक टेक्टोनिक क्रेटर, लैंडस्लाइड, गैल्केलिक टेक्टोनिक क्रेटर, हिमानी टेक्टोनिक क्रेटर, भूसंकलन। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक फूल के पराग को, पहले आप हिंदी में देख लो, फिर मैं इंग्लिश में करता हूँ इसको। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथस टू स्मेगन, पोलिनेशन, ये तो पता है भाई सबको, नॉर्मली क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। अच्छा, लीस्ट रिएक्टिव बताना है। ब्रोमीन, ब्रोमीन अगर बात करें, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। लीस्ट सबसे कम इनमें से रिएक्टिव की बात करें तो हम ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन। ब्रोमीन तो ठीक ठाक रिएक्टिव है। आयोडीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन नियोन। फ्लोरीन और क्लोरीन में से एक होगा। आयोडीन भी हो सकता है, आयोडीन लग रहा है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क सिचुएटेड। हिंदी में देख लो इसको आप एक बार। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सा भारत का उच्चतम विकास दर देखी। अच्छा, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइव हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ इन इंडिया। 8th, 9th, 10th, 11th। नेक्स्ट, हु वाज नेम्ड एज मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर इन AIFF अवार्ड्स। सुभाष बोस, सौम्या कुगुलोथ, विशाल कैथ और खलीद जामिल। खलीद जैद, विशाल कैथ। नेक्स्ट करते हैं, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट। जाइलम, फिलोम, कैम्बियम, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू तो नहीं होगा, कैम्बियम भी नहीं होगा, जाइलम और फिलोम में से एक होगा, जाइलम हो जाएगा। नेक्स्ट, अ कार फॉल्स ऑफ अ ledge एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.7 seconds. What is the speed on striking of ground? इसको निकाल लेते भाई। अच्छा, 10 की स्पीड से। डी ऑप्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट इशूड बाय UNCTAD, इंडिया रैंक डैश इन द रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स इन 2024, 30, 32, 34, 36। इंडिया रैंक्ड हिंदी में और देख लो एक बार आप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। अल्पना, ठुमरी, ध्रुपद और ताप्पा। ठुमरी, ध्रुपद तो है, ताप्पा और अल्पना में से एक होगा। ताप्पा, अल्पना, ताप्पा हो सकता है, ताप्पा भी।
ताप्पा ही लग रहा है भाई। नेक्स्ट करते हैं। उड़ान की फुल फॉर्म अर्बन डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, उदा देश का आम नागरिक, अर्बन डोमेस्टिक एविएशन, नेशनल मिशन। अर्बन उड़ान की तो ए हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट, इन 1946 हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल सेशन ऑफ एज अ स्पीकर। 1946 में सीरो, ये तो सचिन दादा सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा। बी हो जाएगा, हाँ बी हो जाएगा भाई पक्का। हु वाज ओनली मुस्लिम वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, मुस्लिम कौन? बेगम हजरत महल, आबादी बानून बेगम, अरुणा असफ अली और बेगम एजाज रसूल। बी हो जाएगा इसका शायद। नेक्स्ट, अश्वघोषा पोइट हु कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, द बुद्ध चरिता, लिव इन कोर्ट ऑफ विच रूलर। अच्छा, अश्वघोष, अशोक, बिंदुसार, कनिष्क, अश्वघोष। सी ऑप्शन हो जाएगा, कनिष्क। तलाजा गुफाएं, तलाजा गुफाएं कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में से एक होगा तलाजा गुफाएं। नेक्स्ट करते हैं। वे चट्टान जिनमें जीवाश्म होते हैं कहलाती हैं? रॉक दैट कंटेन फॉसिल्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। मेटामॉर्फिक, इग्नियस रॉक्स, कोर, सेडिमेंट्री। कोर तो नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट रिपीटेड रिपेल्ड बाय इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। नॉट रिपेल्ड, फॉरेनर्स एक्ट 1945। ये ऑप्शन लग रहा है इसका। नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल नॉट एसोसिएटेड विद सिक्किम से कौन सा एसोसिएटेड भी है? लोहड़ी, लोहड़ी वो नहीं है भाई, क्या कहते हैं सिक्किम से। लोहड़ी तो बेसिकली पंजाब से है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द डायनेस्टी एंड देयर फाउंडर इज इनकरेक्टली मैच? खलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खिलजी। सैयद डायनेस्टी, खिजर खां। स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी राजवंश, अलाउद्दीन खिलजी। सैयद वंश, खिजर खां। गुलाम वंश, खिलजी राजवंश, अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा गलत है? नेक्स्ट करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? न्यूनतम मतलब सबसे कम। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तो नहीं होगा, मिजोरम, नागालैंड। अरुणाचल तो नहीं होगा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, मिजोरम, सिक्किम ही लग रहा है इसका। सिक्किम कर देते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद मैथ। चलो मैथ कर लेते हैं आज, सीरियल वाइज चलते हैं आज। एट वट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल सम 48,500। इसको फाइंड आउट करते हैं। प्रिंसिपल है,
मोस्टली ऑप्शन हो जाएगा इसका, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, कोस एक्स इज इक्वल टू में 2x दे रखा है, कोट थीटा 2/x दे रखा है, तो ये आगे वाला बताना क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन द बॉटम 10 मीटर दिस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड द बिल्डिंग। अच्छा, इसको देखते हैं। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री। 60 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन टावर इज 50√3। हाइट ऑफ टावर बतानी है।
नेक्स्ट करते हैं। 5² + 15/8 ये बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल 60% मोर देन द कॉस्ट प्राइस इफ द सेलिंग प्राइस 18,510 85%, व्हाट विल द। उसके बाद 7th क्वेश्चन है अपने पास। अ वेंडर बॉट अ लेमन एट 7 4, 7 लेमन 1 रुपये के, मसल टू गेन ₹1 40%।
उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। एक सेकंड, इसको अच्छे से देख लेते भाई एक बार करके। अ वेंडर बोट लेमन ऑफ 7 लेमन 1 रुपये के बेचे। मैनी लेमन्स मस्ट ही सेल ₹4 to gain 40%। 140। ₹7 के तो एक लेमन ₹7 का तो पहले बेच रहा है, तो 7 तो आंसर हो ही नहीं सकता। 5 और 6 में से एक आंसर होगा। 2 ट्रेन्स हैविंग लेंथ इतनी और इतनी आर रनिंग एट अ स्पीड इतनी और इतनी रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू कंप्लीट क्रॉस द ट्रेन इज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप एंड सीट गोदन कैन फिल इतना। पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार छूट गया था अपना बीच में, 9th क्वेश्चन पे। उसके बाद A plus C in 45 hours, C plus D in 22.5 और A और D 30 आवर्स। तो ये बताना सी अकेली उसको कितने देर में पूरी कर देगी। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं इसका। 5 9 45, 5 4 20, 5 5 25, 30, 3 3 9 0.9, 3 2 6। उसके बाद 3 1 0.3 और 2 45 45 3 2 6 3 करिए 270 एलसीएम आ जाएगा। तो 9 9
12 और A+C 6 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टोटल मार्क्स वर 18, सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मार्क्स साइंस एंड मैथमेटिक्स। अच्छा साइंस साइंस साइंस, अच्छा साइंस ही है। और मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सही है। साइंस तो ये हो जाएंगे और मैथमेटिक्स ये हो जाएगा। साइंस की अगर हम बात करें, साइंस का ये कॉलम है, हाँ साइंस का एक कॉलम है। उसके बाद अगर साइंस एंड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का एक कॉलम है। तो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इफ ए पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p³ + 8 by p/5। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ इतनी दे रखी है और वॉल्यूम ये दे रखी है, तो ब्रेड्थ बतानी है। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ रूम आर इन रेशो। लेंथ ब्रेड्थ
अगर 12, 24, 36 9, तो अगर हम बात करें इतना, हाँ ठीक है भाई, ये ऑप्शन हो जाएगा। 3/4 and 3 बोल amplified into a bigger container income. 3/4 and 3/1. नेक्स्ट करते हैं। P&Q वर्क कैन फिनिश वर्क इन 4 दिन। बिलोन कैन फिनिश वर्क इन 12 दिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the following figure MN is a tangent to a circle with center O at point A. EBC is diameter and ABC is 42 degree. Find the measure of MAB. MN tangent है, सेंटर O, BC is diameter और ABC है जो वो 42 डिग्री है। तो उसके बाद बताना है MAB 42। अगर ABC 42 है तो MAB कितना होगा? हाँ, एक्सटर्नल एंगल इक्वल होते हैं भाई, ये प्रॉपर्टी पढ़ी हो तो आपने, तो 42 डिग्री हो जाएगा। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी लग रही है इस पे। सम इन्वेस्टेड परसेंट फंड सम।
9,625। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, देखते हैं इसकी वैल्यू बतानी है। ए क्यूब प्लस में बी क्यूब अपोन में ए स्क्वायर माइनस ए बी अपोन प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, आइडेंटिटी बन रही है ये। अगर हम बात करें ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपोन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपोन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ए ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आइडेंटिटी लग रही थी भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा, ये बताना है 44 से कौन सा डिविजिबल है इनमें से। 8 32 802 802। फर्स्ट तो नहीं है। फर्स्ट तो नहीं होगा भाई डिविजिबल पक्का। अगर हम बात करें सेकंड की तो 1 3 6 8 4, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। सोनू स्कोर 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स। फेल्ड बाय 15 मार्क्स। वन अदर स्टूडेंट स्कोर्स 45% मार्क्स एंड गेट्स 5% मार्क्स मोर देन। इसकी एक और ट्रिक है, 25 45 20%, तो 20 25% मार्क्स, अदर स्टूडेंट 45% मार्क्स। मिनिमम पास मार्क्स बताने हमें। हम बात करें 45 से 25, कितने का डिफरेंस? 20 का डिफरेंस। 20 का डिफरेंस इक्वल टू 10, तो 100 का डिफरेंस इक्वल टू 50।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, लास्ट क्वेश्चन। HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर ये, और सम ये है, तो उसके रेसिप्रोकल का वो बताना है हमें। ग्यारह, ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट है अपने पास रीजनिंग का। रीजनिंग कर लेते हैं अब। 43 मिनट्स बची है अपने पास। S is son of R, S is son of R, S is son of Q, Q, यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फोर्टी एट, 136, 184। अगर हम डिफरेंस से जाए तो 136 और 148 में 189, 37 और 226। अगर हम बात करें तो इसमें 226 और 184, 189। एक 136, 8 से 14, 4, 8, 9, 10, नहीं, हाँ ठीक है, एडिशन हो रहा है इसमें। अगर हम बात करें तो 211 और 7, 7, 1, 8, 1, 1, 2, नहीं ये तो नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन 6, 7, 8, 4, 1, 7, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, एडिशन है इसमें तो। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स WORTH, तो हो जाएगा TORN, बी हो जाएगा HA, सी ऑप्शन ही होगा। R, रुको रुको रुको, RENT की बात करें तो हम, हाँ RENT भी हो जाएगा, 8 नहीं होगा बस। उसके बाद 325, 25, 16, ये तो 675, 25 का स्क्वायर 625, 25 का क्यूब 3125। अगर हम बात करें 2 2 to the 4 to the 8, 25 का स्क्वायर 625 का स्क्वायर। अगर हम 625 के स्क्वायर की बात करें तो 625, 3125, 25 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर अगर बात करें तो हम, तो 20 तो वैसे होएगा ही नहीं, सही बताऊँ। 25, 20, 15 हो सकता है इसका। अच्छा ये दे रखा है STUV STU, पहले में +2 CDE तो फिक्स हो गया। उसके बाद -3 JKL E, उसके बाद I हो गया EISZ, उसके बाद EISZ तो सीधा हो गया। लास्ट में देखना है MNOPQR STUVWX KLMNOPQ, तो EISZ के हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन।
हीट इज वेव इज कोडेड एज ये वेव और ड्रामेटिक ये। अच्छा, हीट इज वेव, हीट इज वेव्स और वेव्स आर ड्रामेटिक। ये हीट, हीट का अगर हम बात करें 7 6 3 4 7, एक मिनट इसको करते हैं एक बार। हीट इज वेव्स को लिखा जाता है 7 6 @, उसके बाद वेव्स और ड्रामेटिक को लिखा जाता है 3 4 %7। अगर इसमें हम कॉमन की बात करें तो वेव्स कॉमन है, वेव्स कॉमन है तो 7 नहीं होगा। उसके बाद हीट इज, सेलेक्ट द ऑप्शन इन द विच इज। अच्छा, एम्बेडेड बताना किस में है ये। ए में तो नहीं होगा, बी में हो जाएगा। बी में हो जाएगा शायद, बी में। डी में होगा भाई, इसको सीधा करके देख लो आप एक बार। डी की बात करें तो हम एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, डी में तो नहीं होगा ये। बी में ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, आयोडीन गोइटर, विटामिन B2 वेरी वेरी, आयरन एनीमिया, विटामिन B1 वेरी वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तो हो सकता है, बी हो सकता है, सी तो नहीं हो सकता, उसके बाद डी भी नहीं हो सकता। ए और उसमें से होगा, ए और बी में से एक होगा। अगर हम ए और बी के डिफरेंस की बात करें तो बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा। ई के अपोजिट बताना हमें, तो GCE और CFD। ई के अपोजिट डी हो जाएगा। एक सेकंड, GCE और GCE और CFD, GEC और C, ई के अपोजिट F हो जाएगा। देखो अगर हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज, CEG और FDO। एक सेकंड, क्या कॉमन है इसमें, C कॉमन है ना, तो CEF, उसके बाद CFD, CEG। एक सेकंड, CEG, उसके बाद CFD, CEG, तो E के अपोजिट F हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसकी मिरर इमेज बतानी हमें। ये तो नहीं होगा, सी हो सकता है, डी भी हो सकता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिकेटिंग टू a man said, the man,
हिज फादर इज ओनली सन, तो फादर हो जाएगा। एक सेकेंड, वुमन हर फादर इज ओनली सन ऑफ माई फादर, हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई फादर। फादर हो जाएगा। ये बताना कौन सा एम्बेडेड है, अगर ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं ए तो नहीं है। सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा भाई पक्का। सी हो जाएगा। डी की बात करें तो नहीं, डी भी नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 8 3 जा 24 +3 अच्छा 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 9, क्यूब दे रखे, उसके बाद 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। उसके बाद एम यू ये लिखा जाता है जेके एम, इसको कर लेते हैं भाई, MUZJIK UCHRQS। SQUAWK का बताना हमें। MNOPTU, हाँ +8 हो रहा है इसमें। एस ये तो सीधा आ गया अपने पास, QRSTUVWXY। पहले में तो +8, दूसरे में +7, सब में +8 है। तो QRSTUVWXYZ, तो AZ उसके बाद U, VWXYZ ABC। नेक्स्ट करते हैं, इसको कर लेते हैं, QTSKR-KRS QKTRS 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 QKTRS, तो ये हो जाएगा KRQT बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, 3 का गैप, 2 का गैप, तीन का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, उसके बाद 3 का गैप, 3 का, उसके बाद अगर 39 और 42 में 2 का गैप और 45 और 48, डिफरेंस सही था ये।
मल्टीप्लाई सपोज टू बी माइनस एंड डिवाइड इज सपोज टू बी प्लस। मल्टीप्लाई इज सपोज टू बी माइनस, 55 में से 50 गए 5, और डिवाइड इज सपोज टू बी प्लस 25, डिवाइड इज सपोज टू बी प्लस 130 और 25 30 और 125, तो 155 हो जाएगा। देखिए MNO QRST PQRST JK LMN, बी ऑप्शन हो जाएगा। JK LMN। उसके बाद 20th क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्क्वायर बताना है इसमें हमें। 1 2 3 तो ये हो गए, 4 5, 5 तो ये हो गए सीधे, 6 7 8 9, 9 हो गए। उसके बाद देखिए पूरा 10, ग्यारह 12 तो हो गए भाई। अच्छा ये क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। 27 मिनट, हालांकि अपने पास ज़्यादा सेगमेंट भी नहीं बचा है, रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी इस बार में। बिंदी इज यंगर देन मोनी, बिंदी इज यंगर देन मोनी, बट ओल्डर देन सान्या, बट ओल्डर देन सान्या। अर्जुन की बात करें तो हम हिमेश इज ओल्डर देन पंकज, बट यंगर देन मोनी, मोनी। हिमेश इज बिंदी से यंगर। मोनी हो जाएगी। हिमेश इज ओल्डर देन पंकज, मोनी तो नहीं होगी। अर्जुन इज यंगर देन ओनली 1%। हिमेश इज ओल्डर देन पंकज, हिमेश भी नहीं होगा, मोनी भी नहीं होगी। साई इज ओल्डर देन पंकज, तो पंकज हो जाएगा। नेक्स्ट, टू लेफ्ट ऑफ ई के लेफ्ट में 2 बच्चे बैठे हैं। नंबर ऑफ जी या तो यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है। एफ के इमीडिएट राइट में बी बैठा है। जी और एफ के बीच में जी और एफ के बीच में 3 बच्चे बैठे हैं।
G is an immediate neighbor of E. G is an immediate neighbor of B. B sits immediate right of F. Immediate right of E F. उसके बाद ये है which of the following letters will you play the question X Y Z A B. B तो आ गया J K L M N O P Q R. B R हो गया J K L M N B R L B R L U. B ऑप्शन हो जाएगा B R L U. ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये. अच्छा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना हमें. बड़ा छोटा बड़ा छोटा. बड़ा छोटा बड़ा छोटा तो ये तो उस साइड हो जाएगा. इस साइड है. इधर आ गया फिर इधर आ गया फिर इधर आ गया. ए ऑप्शन तो नहीं होगा. उसके बाद ये इधर है फिर इधर है तो सी ऑप्शन हो जाएगा. Some beaches are sands. Some beaches are sands. Some sands are deserts. Some sands are deserts. All beaches are oceans. Some deserts are beaches. Some deserts are beaches. Some sands are oceans. Only conclusion second follows हो जाएगा. इसके साथ अपना रीजनिंग का सेगमेंट भी कंप्लीट होता है और 20 मिनट बची है अपने पास और इंग्लिश और कंप्यूटर का सेगमेंट बचा है तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. द डे नहीं द डे to work on all productive games of just left. सी तो नहीं होगा. बी ए so many so-called empty workers find it really tough as so many so-called empty workers find it tough as their workloads take up less than. हाँ तो सी ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट करते हैं एसपी के बाद. इसको बाद में दिस इज अवर थर्ड रिमाइंडर and we are much surprised at receiving no answer from you. This is our third reminder and we are much surprised. We are much surprised हो जाएगा गलत भाई. उसके बाद ये है ए तो नहीं होगा. उसके बाद अगर हम बी की बात करें तो फॉर एवर जोन्स हाइपोथेसिस द मून विल. अगर हम सी की बात करें तो जोन हाइपोथेसिस दैट द मून विल नॉट हिट फ्रॉम अर्थ. टाटा सी वे ऑप्शन हो जाएगा इसमें. करेक्टली स्पेल्ड वर्ल्ड bewitching bewitching. डी तो गलत है. bewitching ए भी गलत है डी भी गलत है. bewitching और bewitching में से तो सी ठीक हो जाएगा. कट द चेज टू रन फास्ट टू अटैक टू गेट टू द पॉइंट.
तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद थाउजेंड ऑफ बिल्डिंग हैड आइदर कोलैप्स्ड और डैमेज्ड इन अर्थक्वेक। थाउजेंड्स ऑफ बिल्डिंग्स आइदर कोलैप्स्ड और डैमेज्ड इन द अर्थक्वेक। इन द अर्थक्वेक, इन द अर्थक्वेक और डैमेज्ड बाय द अर्थक्वेक। हाँ सी ऑप्शन हो जाएगा, इन द अर्थक्वेक नहीं, बाय द अर्थक्वेक हो जाएगा। एक्सट्रोवर्टेड तो नहीं होगा। रिजर्व्ड स्टूडेंट्स, ग्रेगेरियस तो नहीं होगा, एफ्यूजिक भी नहीं होगा। एक्सट्रोवर्टेड तो मतलब जो किसी शर्माए नहीं वो हो जाता है। इंट्रोवर्ट होता तो वो भी ठीक हो जाता। थोड़ा एडिक्विटी का पैटर्न आ जाता है कभी कभी। आज तो वाईपी के वायरस बहुत ज़्यादा आ रखा है। क्यों की बात करें, इट इज़ डिफ़िकल्ट when your stated principles are at odds with your ground realities to precise what you preach। पी तो नहीं होगा। उसके बाद क्यों की बात, इट इज़ डिफ़िकल्ट। एस की बात करें टू प्रैक्टिस, सी और डी में से होगा, डी हो जाएगा। डी हो, टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। नेक्स्ट करते हैं। शी वॉज एट द डैश ऑफ हर करियर व्हेन शी डिसाइडेड टू। शी वॉज टर्मिनेशन, शी वॉज एट द एंड ऑफ। नेक्स्ट करते हैं। 17 मिनट बची हैं और अपने पास क्वेश्चन भी बचे लगभग 27। ईयर इन ईयर आउट, ओकेजनली और स्पोरेडिकली ओवर द ईयर्स, कंसिस्टेंट कंटिन्यूअली, सिंगल ईयर विद रेपिटेशन। नेक्स्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योर, बी तो गलत है। एंटरप्रेन्योर बी गलत है और डी भी गलत है। एंटरप्रेन्योर, ए ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिबल, सिनोनिम, बिलीवेबल होता है क्रेडिबल का मतलब, पढ़ा भी होगा आपने वो। द रिपोर्ट वॉज प्रेज्ड फॉर इट्स कंसेंसस मेकिंग इट इजी टू। कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं होगा। प्रिसाइसनेस, कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं होगा। प्रिसाइसनेस, इसका एंटोनिम बताना हमें। हाँ सेलेक्ट, हाँ कम्पैक्ट, कम्प्लेक्सिटी कौन सा इस मतलब आसानी कम, ठीक है। मेरे को लगा सिनोनिम बताना था इसको। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। गिवन दैट ओबेसिटी इज मोर प्रिवेलेंट, गिवन दैट, और हम सी की बात करें, लोअर सोशो इकोनॉमिक इंटरवेंशन, उसके डी से तो नहीं होगा, सी से भी नहीं होगा। ए अमन, ए सी, ए बी, ए सी डी बी हो, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्लूसिव राइटर, इसका ऑप्शन, अच्छा सिनोनिम बताना। रिक्लूसिव, सोशलेबल, सोशेबल, हर्मिट, ग्रेगेरियस, रिक्लूसिव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड हैव सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड हैव अल्ट्रुथिज्म।
50-55 का स्कोर एक्सपेक्ट करके चलते हैं आज, बाकी देखते हैं कितना स्कोर आएगा। 15 मिनट बची है और अपने पास क्वेश्चन बचे हैं 20। आज तो भाई PQRS के इतने क्वेश्चन आ गए जिसकी कोई हद नहीं। फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, P1 measure of any number of species found here. One of the minimum conservation to नेक्स्ट करते हैं हम। Next, 7 next. The committee was formed to dash the funds for the was formed to manage the funds for the project. Next question. One who eats too much. Cannibal, emissary, glutton, absor. इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद पैसेज आ गया। While discussions in the elections, within the election, into the election, between the election commission. While discussions in the election commission, into between the election commission. नेक्स्ट करते हैं। अरे 22 क्वेश्चन रह गया अपने पास। दो वोटर टर्नआउट हैज बीन ओवर द इयर्स सिंस द फर्स्ट few general election. Before उसके बाद 23 क्वेश्चन। अब द मोस्ट blank 3 when it since the first general election and after it when it hovers around 50%, hovers around hovered around ए और सी में से होगा। डी सी हो जाएगा भाई, होवर्ड, क्योंकि पुराने टाइम की बात है ना, इसलिए। द लास्ट 3 लोकसभा polls have seen an average of 1/3 of registered voters. 1/3 of registered voters sit through the election in its letters of parties concerned over the years. सिट ऑफ तो नहीं हुआ, सिट थ्रू या सिट आउट में से होगा। सिट आउट, सिट इट ऑन, सिट इट ऑन द इलेक्शन, नहीं, सिट थ्रू। सिट ऑफ और सिट इट ऑन तो नहीं हुआ, सिट आउट और सिट थ्रू द इलेक्शंस। सी लग रहा है इसका। नेक्स्ट करते हैं। इन इट्स लेटर टू पार्टीज द EC एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द स्टैग्नेशन इन वाटर टर्न। तो बी ऑप्शन हो जाएगा उसका। उसके बाद अपने पास कंप्यूटर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। इन विच एरिया डज कंप्यूटर एलियासिंग टेक्स प्लेस।
ऑप्शन हो जाएगा इसका। शॉर्टकट की टू इंसर्ट करंट डेट इन सेल, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस ये, कंट्रोल प्लस प्लस। बी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। यूज ऑफ आउटपुट डिवाइस इन कंप्यूटर्स, रिटर्न प्रोसेस डाटा, रिटर्न ऑल डाटा, रिटर्न डेट, रिटर्न रॉ डाटा, रिटर्न प्रोसेस्ड डाटा का ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। इन एम एस वर्ड, वर्ड टू डिसेबल एक्सटेंड सिलेक्शन मोड वाज इन एम एस वर्ड टू डिसेबल एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड वी press F8, press delete plus escape plus end, press end। एस्केप तो नहीं होगा, एंड भी नहीं होगा, प्लस डिलीट। नेक्स्ट, नेम ऑफ फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज्ड फॉर काउंटिंग लार्ज नंबर्स, एबेकस हो जाएगा इसका तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडिशन ऑफ उबुंटू, उबुंटू डेस्कटॉप सर्वर कोर इंटरफेस, डेस्कटॉप सर्वर इंटरफेस कोर, डेस्कटॉप और कोर में से होगा इसका पक्का। अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो उबंटू, उबंटू बेसिकली किसके लिए यूज होता है? सॉफ्टवेयर है। बी हो जाएगा इसका। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर, एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट प्रोड्यूस टेक्स्ट फाइल, सेट ऑफ प्रोग्राम दैट लेट यू यूज योर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, चिप टाइप, कंट्री ऑफ मेकिंग, मेमोरी साइज, क्लॉक स्पीड। कंट्री ऑफ मेकिंग हो जाएगा इस, कंट्री ऑफ मेकिंग। लास्ट क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर मेजर डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ गैदरिंग डाटा, प्रोसेसिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग द डाटा, गैदरिंग डाटा, स्टोरिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद अपने पास 2 क्वेश्चन बचे हैं। एक तो इंग्लिश का क्वेश्चन बचा है अपने पास, और एक क्वेश्चन बचा अपने पास जीके पूरी है अपनी, और मैथ का एक क्वेश्चन बचा अपने पास। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा अपने पास, यस, पी क्यू एस पी एस। उसके बाद अपने सारे क्वेश्चन हो गए हैं। 5 मिनट अभी भी बची है अपने पास, एक बार ही चेक कर लेते हैं। आज 50-55 नंबर एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि 50% तो आने चाहिए।
चलो सबमिट करते हैं भाई, देखते हैं कितना स्कोर रहेगा। 50-55 नंबर तो आ जाने चाहिए, बाकी देखते हैं क्या स्कोर आएगा। कहीं आज ज़्यादा नेगेटिव में मार्क्स में ना आ जाए। तो 72 मार्क्स आए भाई, आप देख सकते हो। जीके में अपने 12.5 नंबर है, मैथ में अपने 10 नंबर है, रीजनिंग में अपने 25 में से 25 है, और इंग्लिश में अपने 20 मार्क्स है। तो ऐसा था कुछ आज का मॉक टेस्ट। बेसिकली इसका त्रिपुरा आंसर था। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 11th ईयर प्लान था। और 6th की बात करें तो हम ये अपना गलत हो गया। इसका भाई सुभाषिस बोस था, मेरे को पता नहीं था, ये तुक्का मारा था सच बताऊँ तो आपको। और उसके बाद जो 9th क्वेश्चन है उसका आंसर था 36। और 10th जो क्वेश्चन है उसका आंसर था आलापना। आपको पहले भी बताया था मैंने कि मखा ए और डी में सही होगा, अल्पना और तापा, क्योंकि बी और सी तो है भाई। उसके बाद अपना 13th क्वेश्चन गलत है, उसका बेगम एजाज रसूल नाम था इसका, अरुणा असफ अली। बेसिकली मैंने पढ़ा तो है अरुणा असफ अली के बारे में। अच्छा, शी वाज इंडियन फ्लैग को सबसे पहली बार उसने बॉम्बे में होस्ट करा था। और अगर हम मैथ की बात करें तो इसका आंसर था 100 मीटर, नहीं भाई 160 मीटर। इसको देख लेते हैं हम। टेंजेंट इज इक्वल टू पी बाई बी। उसके बाद क्या है, अच्छा एक गलती रह गई अपना। 150 मीटर तो हमने निकाल लिया था इसमें, बट इसमें ये दे रखा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 10 मीटर और ऊपर से है। तो 150 तो यह हाइट होगी, प्लस में 10 और करना था हमें, जब जाके 160 आंसर था इसका। थोड़ा सा मिस हो गई इससे, अगर ठीक होने से थोड़ा अगर हम ध्यान देते तो ठीक हो सकता था। उसके बाद अगर 8th क्वेश्चन की बात करें तो मिस का पता नहीं था 0 पॉइंट। ये क्वेश्चन ये चैप्टर बेसिकली हुआ नहीं भाई मेरा, तो इसलिए गलत हो गया ये। उसके बाद 9th क्वेश्चन की बात करें तो मिस का 60 आंसर था। पहले तो एलसीएम लिया इनका, उसके बाद 20 ए प्लस ये ए प्लस सी प्लस डी माइनस ए प्लस डी, तो ये सी ऐसे। अच्छा, ये 9th क्वेश्चन की दिक्कत थी। और 10th का भी गलत है अपना, 10 था। इसका देखते हैं क्या दिक्कत हुई। टोटल मार्क्स 1800, टोटल डिग्री मार्क्स 3600 डिग्री। अच्छा ऐसे करना था भाई, गलत कर दिया मैंने सिंपल माइनस कर दिया ये। ओके ऐसे करना था ये। उसके बाद 11th क्वेश्चन है जो, ये नहीं पता था भाई, इस पे अभी पढ़ा ही नहीं है हमने। उसके बाद 13th क्वेश्चन का था 33:23, ये भी चैप्टर नहीं हुआ है अभी। उसके बाद 15th की बात करें तो ये भी गलत हो गया है, 48 था इसका। अगर ए बी सी 42 डिग्री है तो, हाँ मैं यही सोच रहा था। मैंने क्या करा, जो 12 वाला है उसमें 142 180 माइनस 42 कर दिया, बट 180 माइनस 42 नहीं होता, 90 माइनस 42 होगा। आप देख ही सकते हो इधर। उसके बाद अपना एक क्वेश्चन और गलत है, 16th। अच्छा ये देख लेते हैं, ये 10,580 हो गया, 8/80, ठीक है। 1.664, ये थोड़ी कैलकुलेशन की मिस्टेक थी। 9,070 अगर हम बात करें, मैं बताता हूँ आपको मेरा क्या आंसर आया था इसका। 90,625 था मेरा, तो गलत हो गया ये 16th क्वेश्चन। उसके बाद रीजनिंग में सारे क्वेश्चन ठीक है आज अपने, तो आप मैच कर सकते हो जो जो मेरे आंसर थे उससे। और इंग्लिश की बात करें तो एक तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। और डैमेज्ड, देख सकते हो आप, और डैमेज्ड की जगह यूज़ होना था और बीन डैमेज्ड, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है ना इसलिए। उसके बाद 14th क्वेश्चन की बात करें तो हम, इसका वर्डिनेस था, मैं बोल ही रहा था पहले वर्डिनेस, बट मैंने कम्प्लेक्सिटी कर दिया। अगर हम इसकी कौन सा इन द स्टेट ऑफ बिंग, कौन सा ब्रीफ टू द पॉइंट। अच्छा, जो कौन साइंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ब्रीफ में बताना, और जो वर्डिनेस का मतलब होता है टू द पॉइंट बात करना सिर्फ। उसके बाद 17th क्वेश्चन का था, ये पता नहीं था, एग्लिटिम मीन्स द एन आइडिया बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन दैट गिव्स इक्वल राइट्स एंड
बेसिकली इसका मतलब होता है जो सबको इक्वल रखे, सबको इक्वल राइट्स दे और कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे। तो आप आगे से याद रखना इसको। उसके बाद 24th क्वेश्चन है इसका था सिट आउट। सिट आउट था इसका। क्यों सिट आउट यूज हुआ? सिट आउट ही था, क्योंकि सिट आउट का मतलब वो एक जो 1/3% जो आदमी है, 1/3, तो वो किसी भी एक्टिविटी में भाग नहीं ले रही, इसलिए सिट आउट यूज होता है उनके लिए। सिट इट ऑन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, सिट थ्रो नहीं हो सकता, सिट ऑफ भी नहीं हो सकता। सिट ऑफ कब यूज होता है? टू सिट बैक, रिलैक्स और एंजॉय। बेसिकली ये कोई लॉजिक नहीं बनता। तो ये 4 क्वेश्चन इंग्लिश में गलत। और बाकी कंप्यूटर की बात करें तो हम इसके लिए कंट्रोल+ ये मैं करने वाला था बट मैंने करा नहीं। उसके बाद ये यूज़ होता है करंट डेट डालने के लिए, आप रिमेंबर करना इसको, ये यूज़ होता है। उसके बाद 5th का जो आंसर है प्रेस एस्केप है। एक्सटेंड सिलेक्शन के लिए प्रेस एस्केप यूज़ होती है। उसके बाद ये इंटरफेस था इसका। ओके, उसके बाद 10th गलत है अपना, एनालाइजिंग द डाटा। तो ये था आज का मॉक टेस्ट। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना कमेंट में, और अपना जो स्कोर है वो ज़रूर डालना।